हाय गाइस, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, इस रीडिंग को आप एक गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। देखते हैं आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है। क्या गाइडेंस मिलेंगे आपको, क्या मैसेजेस मिलेंगे, क्या जानना आपके लिए इम्पोर्टेंट है, सारी चीज़ें देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए जितना आपको ये रीडिंग मैच करती है उतना ही लेना है। बाकी ऐसा सोचना है कि बहुत सारे लोग देख रहे हैं, किसी और की रीडिंग होगी। पॉजिटिव वे में रीडिंग को देखिएगा। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो जानना उनके लिए बेहद ज़रूरी है। क्या मैसेजेस, तीन, ओहो बहुत सारे कार्ड्स आ गए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। क्या होने वाला है मेरे व्यूअर्स के लाइफ में। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। चलो, तो फर्स्ट कार्ड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है। देन वी हैव डेथ एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, और थोड़े कार्ड्स लेंगे। ओ, 3 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, बहुत सारे कार्ड्स नहीं मिल रहे। चलो, अब हम इंट्यूटिवली ही ले लेते हैं। क्वीन ऑफ कप्स, ओ क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स। ओके, 10 ऑफ कप्स। ओके, 8 ऑफ सॉर्ड्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, एंड बॉटम ऑफ द डेक देख लेते। ओ, 8 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो यहाँ पे जो एनर्जी मुझे फील हो रही है, देखिए, कोई एक ऐसा इंसान आपके जीवन में, एक ऐसा इंसान है, ऐसे अचानक से आपको धप्पा ऐसा कर सकता है। यानी कि जो बड़े लंबे समय से आपसे कोई कांटेक्ट नहीं था, कोई आना जाना नहीं था, मनमुटाव चल रहा था, काफ़ी इसने आपको पास्ट में परेशान किया था, आपने इससे बिल्कुल कांटेक्ट तोड़ दिया था। ये कोई ऐसा इंसान है, अचानक से आपके जीवन में प्रकट हो सकता है। आप इससे पूछ भी सकते हो, भाई तुम आज रास्ता कैसे भूल गए, यहाँ कैसे आ गए। आप जेंडर अपने हिसाब से ले लीजिएगा, ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। या फिर इस एक ऐसे इंसान का आपको मैसेज या कॉल आ सकता है जिसे आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। ज़्यादातर मुझे लग रहा है ये अचानक से प्रकट होगा आपकी लाइफ में। जिसने कभी आपको क्वीन ऑफ सॉर्ड्स में बदलने पे मजबूर कर दिया था, ये वो इंसान है, समझ जाइए। आप बड़े प्यार भरे इंसान थे, बहुत प्यारे इंसान थे, लोगों से प्रेम करने वाले, सूदिंग नर्चरिंग नेचर था, एक फेमिनाइन एनर्जी आपके अंदर एक्टिवेट थी। जिस समय इस इंसान ने कहीं ना कहीं आपको धोखा, चीटिंग, या तो प्यार में धोखा दिया या आपके पैसे में चीट किया, कुछ तो ऐसा चीट करके ये भागा था, या इसने मुंह मोड़ लिया था, आपको पीठ दिखा दी थी। तब आप क्वीन ऑफ कप्स के एनर्जी में थे, गिविंग गिविंग गिविंग, आप सिर्फ देते रहते थे, देते रहते थे।
चाहे आपको कुछ मिले ना मिले, क्योंकि आप प्रेम से भरे हुए थे। लेकिन फिर भी आप काफ़ी संतुष्ट थे जीवन में, आपको ऐसा लगता था मैं भरपूर हूँ, क्योंकि आपको रिवेंज लेना आता ही नहीं था। आपका ये नेचर ही था जो प्यार भरा नेचर। लेकिन इस इंसान ने पास्ट में आपके साथ इतनी ज्यादतियां की, आप एक प्यार भरे इंसान से आप एक क्वीन ऑफ सॉर्ड्स बन गए। आपने अपनी तलवार उठा ली और इस इंसान के लिए एक बाउंड्री फॉर्म कर ली कि ये कभी भी आपके लाइफ में एंट्री ना कर पाए। आपने इसे सारे नाते रिश्ते तोड़ दिए होंगे, जो भी होगा, या फिर दूरी बना ली होगी, ऐसा भी हो सकता है। अपने लिए एक स्टैंड लिया और अपनी बाउंड्रीज को फॉर्म किया। एक एक आपके अंदर ना गुस्से वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। आपने इसे बहुत कुछ बोला भी होगा, क्योंकि आप इसे जाने देना चाहते थे। इसके ऊपर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं करना चाहते थे, क्योंकि आप यहाँ उस समय क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में थे। तो आप इसे माफ करके आपने इससे दूरियां बना ली। आप वो इंसान है, लेकिन इसने धीरे 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 आपको किसी ना किसी तरीके से पोक करता ही रहा धीरे धीरे। यहाँ पे आपने जब क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी धारण की, आपके मुख से कुछ चीज़ें इसके लिए ज़रूर निकली हैं, बद्दुआएं निकली होंगी, क्योंकि आप इसे हार्म नहीं करना चाहते थे, लेकिन चाहते थे कुछ ऐसा आप करें कि ये आपसे दूर हो जाए। तो इसने पास्ट में आपको पोक किया है, आपकी बद्दुआएं यहाँ पे काम करी। अगर मैं एक्चुअली में देखूँ तो यहाँ पे जो मुझे एनर्जी फील रही है, आपकी बद्दुआ किसी का पीछा ही नहीं छोड़ रही है। ऐसा लग रहा है ये तब पीछा छोड़ेगी जब इसके जीवन में डेथ आ जाएगा, यानी इसके जीवन में ऐसा उथल पुथल मचा हुआ है, ऐसा इसके लाइफ की जो ऐसा इसे लगता है इसकी लाइफ बुझने वाली है, इसकी ज़िंदगी बुझने वाली है। इसे ऐसा लगता है अब ये आपका कर्ज इस इंसान को लगता है, आपने किया या नहीं किया वो बात अलग है। इस इंसान को लगता है कि आपने इसे बद्दुआ दी है और इसे लग गई है, और ये बद्दुआ तब तक पीछा नहीं छोड़ेगी जब तक ये इसकी डेथ नहीं हो जाएगी। इसको साफ साफ ये चीज़, इसकी इंट्यूशन पावर इसे बता रही है, इसकी इंट्यूशन इसको गाइड कर रही है, क्योंकि इससे आप बहुत ज़्यादा अटैच थे। इसने आपको धोखा दिया। देखिए किन किन चीज़ों में धोखा दिया। इसने आपसे प्यार, मोहब्बत और बहुत सारा लव शो किया, और आपने इसे बहुत प्यार करते थे। आप, ये जो भी इंसान है, बड़ा सच्चा प्यार था आपका इसके साथ। लेकिन इसने पैसों के लालच में, पैसे दिख रहे पेंटिकल्स, पैसों के लालच में इसने आपको ऐसा धोखा दिया, ऐसा चीटिंग किया आपके साथ कि उस समय आपकी भी स्थिति ऐसी बनी थी। आप ये सोचते थे कि इस दर्द से, इस दुख से आप निकल नहीं पा रहे थे, काफ़ी परेशानी से जूझ रहे थे, और तब आपके मन में बार बार ऐसे क्वेश्चन आ रहे थे। क्वेश्चन मैं नहीं कहूँगी, आपके मन में ये थॉट आ रहे थे कि इससे अच्छा तो मेरी डेथ हो जाए, क्योंकि आप बहुत परेशान। इस प्यार को भुला पाना आपके लिए आसान नहीं था। बड़े मुश्किल से आप अपनी ज़िंदगी में संभले थे कि ये आके ट्रैवल करके कहीं से आके फिर धमक गया आपके जीवन में, आके फिर पहुंच गया है या पहुंच गई है, कोई भी हो सकता है। तो अब इसका कारण भी हम बताएंगे कि किस लिए ये आया और किस लिए ये धमका आपके जीवन में, क्योंकि आपकी बद्दुआ इसके लिए बहुत बड़ा, इसका जीवन जकड़ गया है। जैसे लगता है स्टक हो गया, ये ना आगे जा पा रहा ना पीछे जा पा रहा। काफ़ी समय से संघर्ष कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि परिस्थितियां सही बन जाए। इसका फाइनेंस सही नहीं हो रहा, बहुत परेशान है ये, मेहनत कर रहा है, सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन फिर भी आते आते इसके फाइनेंशियल्स रुक जा रहे हैं, स्टक हो जा रहे हैं। जैसे इसने आपको स्टक किया था, आपकी कोई ऐसी बद्दुआ इसको लग गई है, क्योंकि आपका दिल रोया है। ये पेन, आपने पेन में आके रो रो के आपने इसे ऐसी बद्दुआ दी है कि जाओ, जैसे मेरे साथ हुआ वैसे तुम्हारे साथ हो। और ये सच में इसको जाके ठां से इसके ऊपर लगी है, और इसको भी किसी से बहुत तगड़ा धोखा मिला है। और सिर्फ धोखा ही नहीं मिला, गिफ्ट में तगड़ा ब्लैक मैजिक भी मिला इसे। ये जहां भी थर्ड पार्टी में आपको छोड़ के गया था, धोखा दे के, चीट करके, या गई थी या गया था, वहां भी इसे बहुत बड़ा धोखा मिला। और सिर्फ धोखा ही नहीं मिला, ऐसा इसको स्पेल में इस तरीके से जकड़ दिया गया, बांध दिया गया, और यहाँ पे इसके दिमाग में ऐसा इल्यूजन डाल दिया गया कि ये इंसान उस इल्यूजन में फंस गया। और इसके जीवन में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आई, इसका पैसा स्टक हो गया या खुद स्टक हो गया, किसी बीमारी का शिकार ये इंसान हो गया बुरी तरीके से। और जो पेन, जो दर्द इसने आपको दिया था, उसका 100 टाइम्स गुना ज़्यादा ये इंसान भुगत रहा है,
क्योंकि वो चीज़ें सारी की सारी बैकफायर हो गई। क्या बैकफायर हुई? इसने आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक नहीं किया था। इसने जो आपको दिया, आपके दिल ने उस चीज़ को जैसे रिसीव किया जितने दुख के साथ, और आपके मुख से जो निकला वो चीज़ें इसके ऊपर जाके लगी, बैकफायर। यानी कि लोग कहते हैं ना कि सब कुछ लो पर किसी की बद्दुआ मत लो, किसी को इस हद तक मत प्रताड़ित करो कि ऐसी बद्दुआ लगे कि ज़िंदगी में उठ ही ना पाओ। एक समय आपने अपने लिए डेथ मैनिफेस्ट कर रहे थे, आज ये इंसान अपने लिए डेथ मैनिफेस्ट कर रहा। सेम वही सिचुएशन यहाँ पे बनी हुई है। अगर ये आपके पास आया है तो मैं आपको बता दूं, आपकी बद्दुआ इस इंसान का पीछा ही नहीं छोड़ रही है। तो समझ लो ये इंसान अगर आपके जीवन में अचानक से आया है और झुक रहा है आपके सामने, अपनी गलतियों को, पास्ट के बहुत शर्मिंदा अपने आप को फील कर रहा है कि पास्ट में हमारे साथ ऐसा हो गया, हम फिर हाथ मिलाते हैं या, तो ये ऐसे नहीं आया है। क्या हुआ है? अगर ये झुक रहा है तो मर्जी से नहीं झुक रहा है, मजबूरी में आपसे हाथ मिला रहा है, क्योंकि इसे पता है कि आपकी बद्दुआओं ने इसके जीवन को सत्यानाश कर दिया। इसके जीवन का, इसकी फैमिली हैप्पी फैमिली थी, ये फैमिली छोड़ के थर्ड पार्टी में गया, थर्ड पार्टी से इसे भयंकर स्पेल मिला, इसकी फैमिली बिखर गई। एक समय में ये हैप्पी फैमिली थी, आज इस हैप्पी फैमिली की डेथ हो चुकी है। आप खुद देखो, इस हैप्पी फैमिली की डेथ हो चुकी है, ये बिखर गए हैं, अलग हो गए हैं, या सेपरेशन चल रहा है। थर्ड पार्टी में ये इंसान गया था, इसकी बुद्धि वैसे ही काम कर रही थी जैसे आपकी बद्दुआएं लगी थी। ये अपनी हैप्पी फैमिली को छोड़ के, 10 ऑफ कप्स, सारी खुशियां थी वहां पे, उसको छोड़ करके ये थर्ड पार्टी में गया, या आपको छोड़ के थर्ड पार्टी में गया। पहले आपके साथ हो सकता है इसकी हैप्पी फैमिली रही हो, ये छोड़ के जब थर्ड पार्टी में गया, आपको धोखा देके, चीट करके, इसके जीवन में इसको भी सेम टू सेम वही चीज़ें मिली। और आपके लिए, आप ये देखिए कितनी पेनफुल सिचुएशन बनी हुई है। जैसे आपने डेथ मैनिफेस्ट किया था, ये भी अपने लिए डेथ ही मैनिफेस्ट कर रहा था कि इतने कष्ट से अच्छा तो डेथ मिल जाए, वो अच्छा है। ये अचानक से आपके जीवन में जो कूद पड़ा आ गया, इसका बहुत बड़ा एक रीज़न है, क्योंकि आज भी आप इसके लिए यही नेगेटिव ही थॉट रखते हो, क्योंकि वो पेन आपका रिलीज नहीं हो पाया अभी तक, जो पेन ये आपको दे के गया। आज भी इसके लिए आपकी तलवार ही उठी हुई है, पर इसे पता था कि आप कभी क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में भी रहे होंगे, काफ़ी लोगों को माफ़ करने वाले, काफ़ी एक बहुत अच्छी एनर्जी में, बहुत ज़्यादा आप यानी रिवेंज वाली एनर्जी में आप नहीं रहते थे, कभी आपका ऐसा नेचर था। इस इंसान ने उसी का फ़ायदा उठाया है कि आपके जीवन में आएगा भी तो आप इसे फ़ौरन से माफ़ कर दोगे। ये एनर्जी आपकी दब जाएगी और ये एनर्जी फिर से उभर आएगी, यानी एक केयरिंग, सूदिंग, नर्चरिंग नेचर, लोगों के लिए अच्छा सोचना, ये जो आपका गुस्से वाला रूप है ये दब जाएगा, ये रूप आगे आ जाएगा। यही सोच के ये इंसान आपके जीवन में आया, और हुआ भी ऐसा। आपने इसे तुरंत रिएक्ट नहीं किया, भगाया नहीं अपने लाइफ से, आपने इससे पूछा भाई तुम यहाँ पे कहाँ से आ गए। ये ट्रैवल करके कहीं से आया है या आने वाला है, ऐसा भी हो सकता है, मुझे तो लग रहा है कि आने वाला है। ट्रैवलिंग यहाँ पे दिख रही है, कहीं दूर रहता है आपसे या रहती है। तो पास्ट की चीटिंग तो आप भूले नहीं हो कि इसने दर्द ही ऐसा दिया है कि अभी भी रह रहे कि वो दर्द आपको सता रहा है। लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप इसकी भावनाओं को समझ गए हो। देखते हैं ये दो कहाँ गए ये, चलो फिर से देख लेते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, अब आगे क्या क्या एनर्जी यहाँ पे आप मुझे देना चाहते हैं। ये मजबूरी से आया है अपनी बद्दुआओं को, ताकि आप खुश हो जाएं। आप उन बद्दुआओं से अपनी नज़र हटा लें। अभी भी आपके माइंड में वो चीज़ें चल रही हैं, एक न्याय चाहते हो, एक जजमेंट चाहते हो, जस्टिस चाहते हो, इसीलिए वो बद्दुआएं अभी तक इसके जीवन में बनी हुई हैं। ये सोचता है अगर आप खुश हो जाओगे तो हो सकता है ये खुशी उस बद्दुआ पे हावी हो जाए और इसके जीवन से वो बद्दुआ हट जाए। बहुत दिमाग लगा के ये इंसान आया है, क्योंकि ये खुद तंग हो गया है अपने जीवन से, काफ़ी तंग हो चुका है ये इंसान। जो इसके ऊपर स्पेल हुआ है ना, मैंने कहा ना, ये स्पेल ये इसको थर्ड पार्टी से जो मिला है, तो इसके ऊपर बाइंडिंग ब्लॉकिंग स्पेल भी हुआ है और डेथ स्पेल भी हुआ है। ये मैं बताऊं, मैं इस इंसान की एक आपको बताऊं साइन कि ये इंसान ना इतना ज़्यादा अपने जीवन से फ्रस्ट्रेट हो चुका है। इसे 100% इसे इसकी इंट्यूशन गाइड कर रही है कि आपकी ही बद्दुआ इसको लगी है, जो इसे एक सेकंड का चैन नहीं मिल पा रहा है।
ये दूर बैठ के भी आपके लाइट को महसूस कर पा रहा है कि आप एक बहुत ही पहुंचे हुए इंसान हो, एरू गैरू नहीं हो, जिसका इसने दिल दुखा दिया है, जिसका इसने चीटिंग कर लिया, पैसे का चीटिंग किया है इसने, या आपका हक कुछ मारा है, या आपका कुछ हक था छुपा के इसने ले लिया, आपको नहीं पता चला, या बाद में पता चला तो आप बहुत दुखी हुए। और इसने आपका जो दिल तोड़ दिया, दिल दुखा, अचानक से इसने ऐसा पैतरा आजमाया कि आप देखते ही रह गए, आप समझ ही नहीं पाए अचानक से हुआ क्या। एक्चुअल में ये इंसान बहुत बड़ा बहरूपिया था और ये मल्टीपल रिलेशंस को एक्सप्लोर कर रहा था आपके पीठ पीछे। आपको हमेशा से इसने थर्ड पार्टी में ही डाल के रखा, लेकिन ये आपके सामने इस तरीके से खुद को प्रिटेंड करता था, ब्रेड क्रमिंग करना, साइलेंस ट्रीटमेंट देना, कि ताकि आप इसके पीछे पीछे भागते रहो और ये आपका फ़ायदा उठाता रहे। कुछ ये ऐसा करता रहा और आप इसे बहुत प्यार करते थे, आप करते भी थे। माइंड गेम्स बहुत सारे इसने खेले हैं, लेकिन ये सारे माइंड गेम्स इसके धरे के धरे रह गए। आज ये अपने जीवन में इतना प्रताड़ित हो चुका है, इसे पता है कि आपकी बद्दुआएं इसे जीने नहीं देंगी जब तक, देखो आप यहाँ पे, इसने आपके पैसे अगर मार लिया, आपका हक मार लिया, फिर भी आज आप किंग ऑफ पेंटिकल्स हो, तो इसे ये नहीं समझ में आ रहा कि इसने आपका ठग भी लिया, या आपका हक मार लिया, आपका पैसा चीट कर लिया, या आपके दिल को तोड़ दिया, रिलेशनशिप में चीटिंग कर दी। आज भी आप अबंडेंट हो, किंग ऑफ पेंटिकल्स हो, आप हील हो चुके हो, लेकिन इसकी जो इसने आपको दर्द दिया वो आप भूले नहीं हो। हील हो गए हो मगर भूले नहीं हो। उसके जगह इसको इतना बड़ा स्पेल मिला है। अच्छा, ये आपके पास अगर आया है ना तो बहुत थोड़ा संभाल के, कुछ खाने पीने की चीज़ें लेके आया है, अगर ये आपको खुश करने के लिए, उसे नहीं आपको लेना है, एक्सेप्ट नहीं करना है। इसकी बातें सुन लो और इसे रवाना करो, ठीक है। ये अपना भला चाहने के लिए आया है। ये चाहता है कि इसके जीवन से आपकी बद्दुआ किसी तरीके से खत्म हो, इसकी फैमिली फिर से हैप्पी हो जाए जो इससे बिछड़ गई है उस बद्दुआ के कारण। आपस में इनकी तालमेल नहीं बैठ रहा। देखिए, ये अगर ये इंसान मेल है तो इससे इसकी फैमिली अलग हो चुकी है, इसके 2 बच्चे भी हो सकते हैं, या अगर ये फीमेल है तो भी ये फीमेल अलग हो गई। ये इसका जो मेल पर्सन है इनका, ये इनसे अलग हो चुका है, ये अपने बच्चों के साथ अकेली रह गई है। यहाँ पे देखिए, ये इंसान कहीं दूर चला गया है या चली गई है अपने फैमिली से, तो अभी ये इसने किसी को ये चीज़ें बताई नहीं है, ये सारी चीज़ें छुपी हुई हैं, आपको भी नहीं पता है। तो ये ट्रैवल करके आया है आपके लाइफ में। देखते हैं और क्या है यहाँ पे। मैंने कहा ना, कुछ चुराया है इसने, कुछ ठगा है, चोर है, बेईमान है, धोखेबाज है, दगाबाज है। इसने आपका दिल भी तोड़ा, आपका हक भी, आपका पैसा भी चुराया, आपकी एनर्जी भी चुराई है इसने, आपकी लाइट। ये देखो ना, ये क्या करता था या क्या करती थी, इससे जो भी आपका रिलेशन हो सकता है, ये क्या करता था या ये क्या करती थी, आपका पर्सन हो सकता है, या फिर कोई आपका बहुत करीबी दोस्त, ऐसा भी हो सकता है। ये क्या करता था, आपके पास आता था, ये जो आपकी लाइट है, ये एनर्जी, ये चुराता था और मल्टीपल रिलेशंस में जाके ये इन्वेस्ट करता था। और आप यहाँ पे ड्रेन होते थे। और इसने एक, देखियो, इसने मेंटली, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली हर तरह से आपको चीट ही किया। अगर मैं बोलूँ, सिर्फ चीटर है, बहुत बड़ा लायर, झूठा इंसान है। पास्ट की बहुत सारी झूठी बातें आपने इसकी पकड़ी भी है, बहुत बड़ा झूठा इंसान है। लेकिन फिलहाल आप इससे, आपको पता है इसकी एनर्जी, आप वाकिफ़ है, ये आपके जीवन में आए भी है, तो आप इसे प्यार से खिला पिला के फिर रवाना कर देने वाले हैं। जो बद्दुआ लग गई है, जब तक ये भुगतेंगे नहीं ना, वो बद्दुआ कभी वापस नहीं होती है। बद्दुआ जो एक बार लग गई वो लग गई, क्योंकि वो किसी के दिल से बात निकली है, वो आपने ज़बरदस्ती नहीं किया है, आपको दुख फील हुआ तब वो चीज़ें निकली। लोग बोलते हैं ना, सब करना पर किसी की बद्दुआ मत लेना। तो किसी सच्चे इंसान की बद्दुआ जब लगती है ना, तो जो इनके जीवन में उथल पुथल मचा हुआ ऐसा ही होता है। तो अभी ये बद्दुआ इन्हें झेलनी पड़ेगी और इनका ऐसा मानना है कि ये आपके पास आएंगे, आप इनको माफ़ कर देंगे तो ये सारी मुसीबतों से निकल जाएंगे। नो, ऐसा नहीं होने वाला है। किसी ने इनको ये शिक्षा दी है, गलत शिक्षा दे दी है। जो एक बार मुंह से बात निकल गई, उसे कभी भी बिना भुगते वो चीज़ें पूरी नहीं हो सकती। तो चलिए यहाँ पे हम कुछ नंबर्स देखते हैं। पहले हम आपके लिए थोड़े से और ये यहाँ पे
एक दो आपके लिए मैसेज भी देखेंगे, डियर डिवाइन डियर एंजल्स प्लीज गाइड मी। तो अच्छा, इस पे कार्ड्स हम स्प्रेड कर देंगे। तो सबसे पहले मैं नंबर आपको बता देती हूँ, 10 नंबर, 3 नंबर, 7 नंबर, 2 नंबर, सॉरी 3 नंबर अगेन, ओ, और यहाँ पे 8 नंबर, 10 नंबर अगेन, 13 नंबर, 13। ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, बर्थडे डेट हो सकती है, कोई मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, कोई डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अब यहाँ पे मैं आपको एज बता देती हूँ। किसी की एज 40 है, 43 है, 48 है, 52 है, 53 है, 50 है और 50 है, 57 है। ठीक है, ये एज यहाँ पे निकल के आ रही है। और अब हम देखेंगे आपके लिए मैसेज, उसके बाद नेम इनिशियल्स। क्या मैसेज आपके लिए मिलने वाले हैं डियर डिवाइन डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। गिव इट टाइम, आपको बोला जा रहा है एवरीथिंग इन डिवाइन टाइमिंग, लेट थिंग्स फ्लो। आप जो चीज़ें आपके जीवन में चल रही हैं ना, आपको ऐसे एज इट इज़ आपको चलते रहना है, क्योंकि सारे, अगर इस इंसान को बद्दुआएं मिल रही हैं ना, तो वो सही समय पे सही ही मिल रही हैं। सब चीज़ डिवाइन टाइमिंग पे ही हो रही है, इसमें आप कुछ कम ज़्यादा कर ही नहीं सकते हो। ये इंसान गलत फहमी में आपके तरफ आया है, आप एज इट इज़ चुपचाप आपको चलते रहना है। जिसने जो बना लिया वो भुगत के ही पूरा होगा। तो आपको डिवाइन टाइमिंग पे जो कुछ हो रहा है वो होने देना, मूव ऑन। ऐसे धोखेबाज, ऐसे गंदे इंसान से आपको मूव ऑन करना है। सबसे बड़ा गाइडेंस आपके लिए यही है। ये कोई भी रूप आपके पास लेके आए, आपको, ठीक है, अपने दरवाजे से किसी को बेइज्जत नहीं करना है, लेकिन इससे आपको कोई नाता रिश्ता नहीं रखना है, मूव ऑन करना है आपसे। जिसने एक बार धोखा दिया वो 100 बार धोखा देगा, इसीलिए इस इंसान से दूर रहना है। कोई आपको कमिटमेंट दे सकता है, क्या पता यही जिसने आपका दिल तोड़ा, आपको चीट करके गया, झूठ बोल के गया, ये बद्दुआओं ने इसे धक्का दे दे के आपके पास भेज दिया। हो सकता है ये आपको कमिटमेंट अब दे, क्योंकि बद्दुआएं इसे जीने नहीं दे रही, लेकिन आपको पता ही आपको करना क्या है। ठीक है, ये आपके पास रिंग लेके भी आ सकता है कि आप इसे माफ़ कर दो, पर ऐसा होना नहीं है। ठीक है, तो अब चलो देख लेते हैं हम नेम इनिशियल्स। ओके, तो फ्रेंड्स चलिए हम यहाँ पे नेम इनिशियल्स देख लेते हैं। बी, भावनगर से कोई इस रीडिंग को देख रहे हैं। BRCF, किसी का बॉयफ्रेंड है जो इस रीडिंग को देख रहे हैं। हरियाणा से कोई इस रीडिंग को, HR हरियाणा से कोई इस रीडिंग को देख रहा है। KN, चेन्नई, ओके, कोई चेन्नई से इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं, भावनगर से, हरियाणा से, फतेहाबाद से कोई इस रीडिंग को देख रहे हैं। और यहाँ पे नेम भी हम देख लेते हैं। किसी का नाम बहादुर हो सकता है, भूमि किसी का नाम हो सकता है, भव्या किसी का नाम हो सकता है, राबिया किसी का नाम है, रोहन किसी का नाम यहाँ पे है, और फारूक, हर्षिता, काव्या किसी का नाम है, कोयल किसी का नाम है, नित्या किसी का नाम है। नागालैंड से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकता है। हरिद्वार यहाँ पे आ रहा है, हरिद्वार से आप इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं, आप में से बहुत सारे लोग। यहाँ पे कोल्हापुर, ओह माय गॉड, कोई इस रीडिंग को कोल्हापुर से भी भाई देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स यही थी आपकी रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।